नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 स्पेशल में सबसे पहले बात ईडी के समन की। जी हां, ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया है, लेकिन इस बार ईडी ने सीएम को तारीख, समय और जगह खुद तय करने को कहा है। ईडी ने कहा है कि बड़गाई जमीन घोटाले में बयान दर्ज कराने का ये आखिरी मौका है। रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन को ईडी का 7वां समन। ईडी ने कहा तारीख, जगह और समय खुद करे तय। पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को आखिरी मौका दिया है। ईडी ने सीएम को इस बार पूछताछ के लिए तारीख, जगह और समय खुद तय करने को कहा। बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन को समन। अंचल कर्मी भानु प्रताप के घर में मिले सरकारी दस्तावेज। सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ और जालसाजी का मामला। पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए ईडी ने दिया आखिरी मौका। सीएम को तारीख, समय और जगह खुद तय करने को कहा। 2 दिन के भीतर ईडी ने तारीख और जगह बताने को कहा। तो ठीक तो बताया है कि भाई आप आ नहीं पा रहे हैं तो वो लोग आएंगे। ये जो चीजें पूछते हैं उसका सही प्रत्युत्तर दीजिए ताकि जनता के बीच एक अच्छा संदेश जाए। बीजेपी ने सीएम को ईडी के समन का सम्मान करने की सलाह दी है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि कानूनी सलाह के बाद मुख्यमंत्री आगे की रणनीति तय करेंगे। ये सीधा सीधा इनका उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री की छवि को खराब करना, सरकार की छवि को खराब करना। और कभी भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ही है कि हम कोई भगोड़े नहीं कि हम राज छोड़कर चले जाएंगे, देश छोड़कर चले जाएंगे। तो इतना क्या ऐसा इनके विरुद्ध है ईडी के पास, ये भी बताना चाहिए ईडी को कि बताएगा आपके विरुद्ध ये साक्ष्य है या आपको गवाह बनाना है। ये तो कान सीधा पकड़ो उल्टा पकड़ो एक ही बात है कि आप आइए या हम आए आपके पास, एक ही बात है। मुख्यमंत्री महोदय कानूनविदों के संपर्क में है, महाधिवक्ता के संपर्क में है। जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे, बहुत जल्द निर्णय लेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। परंतु इतना तय है कि जो निर्देश राजनीतिक आकाओं से मिल रहे हैं, जो संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग जो सामने दिखता है, बेवजह बेबुनियाद आरोपों पर, अनर्गल बातों पर आप लगातार सम्मन पर सम्मन किए जा रहे हैं। ये तो कोई नई बात है नहीं। ईडी तो रोज बैठकर नोटिस देते हैं, रोज उनको ढूंढना है कि कहाँ नोटिस देना है। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि अभी हम लोगों को कुछ नोटिस नहीं आया है। ये एक किस्म का फैशन बन गया, या तो मेरी ओर आओ, वॉशिंग मशीन से क्लियर हो करके मेरे साथ आओ तब सब ठीक है, वरना जब तक आप मेरे साथ नहीं तो तब तक वो दाग धब्बा ढूंढता रहता है। तो इसलिए अब 2024 का चुनाव है। पूरे मुल्क के लोगों ने देखा कहाँ सीबीआई जाता है, कहाँ ईडी जाता है, कहाँ दूसरे एजेंसीज जाती है। तो इन चीज़ों से अब कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। कि किस मामले में पूछताछ करनी थी, जो 6 समन तक उन्होंने ये पूछा नहीं, ये बताया नहीं। अब वो बता रहे हैं कि हमें इस संदर्भ में बातचीत करनी है, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे उस संदर्भ में क्या कहना है या क्या करना है, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे। पिछले 6 महीने पर सामने पेश नहीं हुए, ऐसे में ईडी ने 7वां समन भी जारी कर दिया है। साथ ही जगह और समय खुद तय करने को कहा। अब देखना होगा कि 7वें समन पर सीएम का क्या रुख होता है। न्यूज़ 11 के लिए दिल्ली से भावना के साथ रांची से राकेश, सत्यव्रत, किरण और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश और इमरान जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले इमरान, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम ईडी की कार्रवाई को देखते आ रहे हैं
और ईडी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन जारी किया, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, ये 7वां समन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और अब जाकर इसमें ये स्पष्ट किया गया कि और इसमें क्लियर किया गया कि क्या कुछ ईडी के अंदर सवाल है। और क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है इमरान कि जब भी ईडी का समन जारी हुआ, ये सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा गया कि ईडी किस संदर्भ में पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है ये स्पष्ट नहीं है। और अब इस बार इस समन में स्पष्ट कर दिया गया है, कारण पूछ दिया गया है और अब ये आखिरी मौका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया। जी इमरान। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से जमीन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के ईडी जांच कर रही है और ऐसे में अपनी इस जांच की गति को आगे बढ़ाने के लिए जिस पूछताछ को आधार बनाना चाह रही है वो सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाह रही है। इसी लेकर के पिछले कई महीनों में लगातार सीएम हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 6 समन भेजे गए थे। 6 समन मिलने के बावजूद जो है इस पूरे मामले में जब सीएम हेमंत सोरेन जब ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, हर एक बार उनके द्वारा जो जानकारी ईडी दफ्तर भेजी गई थी, कई बार राजनीतिक से प्रेरित सम्मन होने की बातें कही गई, कई बार सम्मन को वापस लेने के लिए कहा गया और कई बार ऐसा भी हुआ कि इस पूरे मामले को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया जो है हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को पत्र के माध्यम से भेजा गया और फिर जवाब दिया गया और उसमें इस पूरे मामले में जो है वो कोर्ट तक का रुख अपनाया गया। लेकिन अब जबकि इस पूरे मामले को लेकर के 7वां और एक तरह से माना जा रहा है कि अंतिम सम्मन के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि ईडी ने जिस पत्र के जरिए जानकारी दी है कि जो जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में जो जांच कर रही है ईडी, उस पूरे कार्रवाई के दौरान जो है वो आपसे पूछताछ करनी जरूरी है। मतलब सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। इसलिए पीएमएलए एक्ट के 50 के तहत जिस तरह से जो कार्रवाई करनी है, जिस गति को, जिस दिशा में जांच को आगे बढ़ाना है उसमें पूछताछ होना है। तो ऐसे में अगर आप ईडी दफ्तर नहीं पहुंच सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बताए हुए स्थान, समय, तारीख पर ईडी का अधिकारी आपके पास पहुंचेंगे और इस पूरे मामले पर आपसे पूछताछ की जाएगी। अब ये 2 दिनों का वक्त दिया गया है इस पूरे पूछताछ के लिए, समय, तारीख, स्थान निर्धारित करने के लिए। ये भी तो स्पष्ट किया है ना, इस पर भी ईडी ने स्पष्ट किया अपना बयान। साफ तौर पर ईडी ने यह भी जिक्र किया कि यदि इस बार मुख्यमंत्री जो है वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचते हैं या फिर ईडी के समक्ष नहीं आते हैं तो ये समझा जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानबूझकर ईडी का सामना नहीं कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि तीखी जो पिछले दिनों जो खींचातानी दिखाई दे रही थी, पिछले 6 सम्मन में लगातार ईडी की तरफ से जो सम्मन भेजे जाते थे उसमें सीएम हेमंत सोरेन जो है वो ईडी दफ्तर कार्यालय नहीं पहुंचते थे। हर एक बार अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के चूंकि ईडी की भी काफी किरकिरी हो चुकी है, जब भी अब सीएम के नाम से सम्मन की बात आती है तो लोगों में एक चर्चा का विषय होता है कि इस बार भी सीएम हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे। लेकिन जो लेटर ईडी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को भेजा गया उसमें साफ तौर से कहा गया है कि अगर आप 7वें सम्मन की अनदेखी करते हैं और आप अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि आप इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहेंगे और फिर ईडी जो है अपने स्तर से उचित कार्रवाई करेगी और उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं पीएमएलए एक्ट के 52 के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल पीएमएलए एक्ट के 50 के तहत पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम हेमंत सोरेन अपने 7वें सम्मन में, जबकि 2 दिनों का समय भी निर्धारित की गई है कि आपको पत्र मिलने के 2 दिनों के बाद आप समय, तारीख, स्थान, सभी तारीख की जानकारी जो है ईडी को दे, ताकि 7 दिनों के अंदर जो है इस पूरी प्रक्रिया को पूरी की जा सके और 7 दिनों के अंदर जो है वो ईडी के जो अफसर है, जो अधिकारी हैं, सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुके इस पूरे मामले में। क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में जमीन से जुड़े जो घोटाले हुए थे उसमें कई लोगों को जेल जाना पड़ा था और ऐसे में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित कई जमीन दलाल और कई ऐसे अफसर जो है, जो अंचल अधिकारी, जो कर्मी में के रूप में शामिल थे, उनको भी गिरफ्तारियां की गई थी। और इसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो जमीन से जुड़े अब घोटाले के मामले को लेकर के ही सीएम हेमंत सोरेन बिल्कुल इमरान, देखिए ये घोटाला काफी है। बड़ा और इसमें कई ऐसे नाम जो है वो परत दर परत सामने आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि ईडी भी अब उनसे पूछताछ करने के लिए
लगातार उन्हें समन जारी कर रही है। 2 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। समय, संस्थान और तिथि उनसे ही पूछी गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ रवैया अपनाया जाएगा वो भी हम देखेंगे। हमारे साथ संवाददाता राकेश भी जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। राकेश, देखिए, सरकार ने अभी पिछले ही दिनों अपने 4 साल बेमिसाल बनाए, लेकिन उस पर विपक्ष ने काफी तंज कसा है। विपक्ष ये लगातार कहते आए कि सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, लेकिन सरकार के सत्तारूढ़ गठबंधन पर बैठे शीर्ष नेता आज कानूनी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। इतने समन जारी करने के बाद भी यदि वे गलत नहीं है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? जी राकेश। देखिए सुष्मिता, जिस तरीके से ये मामला फिर से एक बार कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय जरूर बन गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से ना तो ईडी की तरफ से कोई बात सामने आ पाई है अभी तक, ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सफाई दी जा सकी है। सबसे बड़ी बात देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से ये 6ठे समन के बाद से 7वें समन के रूप में इसे देखा जा रहा है, तो इस बार उम्मीदें जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री जाएंगे जरूर, या फिर मुख्यमंत्री एक स्थान निर्धारित करेंगे जहां ईडी की टीम आकर उनसे बातचीत कर सकती है। हालांकि मेरी जो जानकारी अभी तक आई है वो लगातार कानून के जानकारों से संपर्क में है, महाधिवक्ता से बातचीत कर रहे हैं, और हो सकता है कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद से एक समय निर्धारित करेंगे जहां उनसे बातचीत करेगी ईडी की टीम। लेकिन आज की बात की जाए तो जैसे ही ये समन की बात सामने आई और 7वें समन के रूप में इसे देखा जा रहा है, वैसे मामले में फिर से बीजेपी हो या फिर सत्ताधारी दल के नेता हो, तमाम लोगों ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने एक बार फिर से दोहराया है कि मुख्यमंत्री को तमाम बिंदुओं की बात समझते हुए अब कानून के तहत उनको जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई में भाग लेनी चाहिए। वहीं सत्ताधारी दलों की बातचीत की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री अपने विवेक से सारी चीजों का निर्णय लेंगे। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री अभी कानूनी जानकारी लेने के बाद से आगे की रणनीति तय करेंगे कि अब उन्हें ईडी के समक्ष किस तरीके से पेश आना है। जी बिल्कुल राकेश, देखिए, अब इस कानूनी सलाह तो लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा मामला है, कई ऐसे नाम है, सफेद पोश नाम पे हैं जो इस पूरे घोटाले में जुड़े हुए हैं। 4 साल बेमिसाल सत्तारूढ़ गठबंधन के सरकार के लोगों ने इसे बताया, लेकिन विपक्ष 4 साल कह सकते हैं कि बेहाल बता रही है इसे। और साथ ही साथ आपने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान अब तक इस पर नहीं आया, लेकिन कल जिस तरीके से वे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिंदा रहने के लिए जिंदा दिखना पड़ता है। ये सवाल उनसे पूछा गया था कि किस तरीके से ईडी की कार्रवाई को वो देखते हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। तो क्या लगता है उनकी ओर से क्या कुछ रवैया अपनाया जा सकता है, क्योंकि मात्र 2 दिन का समय है और इस बार ईडी ने सारी चीजों को स्पष्ट रूप से सामने रखा है? राकेश, देखिए, बड़ा सवाल होगा सुष्मिता, जिस तरीके से ये सारे मामले चल रहे थे उसमें मुख्यमंत्री जरूर आश्वस्त कर रहे हैं कि वे ईडी की तरफ जाएंगे और बातचीत भी करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर अब तक क्यों नहीं गए, और विपक्षी दल बार बार इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, अब आगे किस तरह से कदम बढ़ा सकते हैं ये जरूर समझने की बात होगी, क्योंकि कानून के जानकार, महाधिवक्ता तमाम लोगों से राय लेने के बाद अपना जवाब तय करेंगे कि आखिर क्या हो सकता है और किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है। मुझे जो जानकारी है उनसे फिलहाल जमीन के मामले में जानकारी लेनी है ईडी को, और जिस तरीके से कई सफेदपोश के साथ साथ कई बड़े लोग अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और वैसी परिस्थिति में कई सवाल मुख्यमंत्री के पास भी देने हैं, क्योंकि वो सवाल को लेकर हो सकता है कि जांच की प्रक्रिया आगे चलाई जाएगी, तब पता चल पाएगा। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री ईडी के सामने नहीं जाते हैं और कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, तब तक शायद ये कुछ कहना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले के बाद से राजनीति गर्म है और विपक्षी दल फिर से एक बार हमलावर होती नजर आ रही है, और हो सकता है कि सत्ताधारी दल जब मुख्यमंत्री चले जाएंगे ईडी के पास तब जाकर अपना जवाब देगी। जी बिल्कुल राकेश, और चलिए एक बार वापस से इमरान की ओर रुख करते हैं। इमरान, ईडी की कार्रवाई को हमने काफी करीब से देखा है, किस तरीके से ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, पूछताछ उनसे होती है। इस बार मेरा बार बार केंद्र इसी पर इसलिए है क्योंकि ईडी ने अपने कारणों को स्पष्ट कर दिया है। आप इस बड़गाई अंचल के घोटाले को लेकर आप जिक्र कर रहे थे इमरान कि कई ऐसे लोग जो है वापस से जेल में बंद हैं और कई ऐसे लोगों से पूछताछ के लिए ईडी लगातार समन जारी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास भी कई जवाब होने चाहिए। क्या लगता है कि ये 2 दिन का जो समय जो दिया गया ईडी की ओर से, हालांकि ये समय बहुत पहले से दिया गया इमरान, लेकिन क्या ये 2 दिन के समय काफी होंगे मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि जो सवाल होने वाले हैं ईडी के पास वो काफी डरा सकते हैं आम जनता को भी? देखिए सुष्मिता, बड़गाई अंचल से जुड़े मामले को लेकर के ही ईडी जो है सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी चाह रही है, क्योंकि उसमें जो कर्मी थे भानु प्रताप, उनसे जब पिछले दिनों जब पूछताछ की गई थी, उसको भी जब गिरफ्तार किया गया तो उनके कंसेशन में उसके पूछताछ के क्रम में सीएम हेमंत सोरेन का नाम आने की बात सामने आई है। आज चर्चा इसी विषय को लेकर के है कि आखिर भानु ने ऐसा किन बातों को प्रकाश में डाला है जिनके जरिए सीएम हेमंत सोरेन का नाम चर्चा में आ गया था।
में इस पूरे मामले को लेकर के चूंकि जमीन से जुड़ा हुआ था और ऐसे में रुपयों के लेन देन से लेकर के कई बिंदुओं पर जो है वो जांच अटकी हुई है। शायद यही वजह है कि हर एक कड़ी को पिछले दिनों से लेकर के अब तक अगर हम देखें तो ईडी जो है वो लगातार पूछताछ करने के लिए कई बार प्रयासरत थी सीएम हेमंत सोरेन से, लेकिन 6 सम्मन देने के बाद भी इस पूरे मामले में जब पूछताछ नहीं हुआ तो फाइनली 7वें सम्मन के रूप में, पत्र के रूप में जो बातें अब तक सामने आ रही हैं कि जो जानकारियां दी गई है कि जो बड़गाय अंचल से जुड़े जो जमीन है उनसे पूछताछ करना, और ये जो पूरा केस है वो भानु प्रताप की गिरफ्तारी के दौरान जो पूछताछ हुई थी उस दौरान ही इस पूरे मामले को लेकर के इसी मामले में पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो 48 घंटे 72 घंटे जो भी समय हो उस दौरान जो है सीएम हेमंत सोरेन का रुख क्या कुछ होता है। आज के दिन काफी इंपॉर्टेंट, कल रविवार है तो ऐसे में 31 दिसंबर भी है, तो ऐसे में आज की तारीख में कुछ हो नहीं सकता। कानूनी दाव पेच अगर कोर्ट की हम बात करें, कल के दिन रविवार है तो ऐसे में नई तारीख जो है वो 1 जनवरी 2024 होगी। 1 जनवरी 2024 की जो तारीख है एक नई सुबह तो होगी कैलेंडर में और नई तारीख भी होगी, लेकिन इस दिन राजनीतिक तौर से अगर कहें तो राज्य में काफी गहमा गहमी भी होगी, क्योंकि नववर्ष के मौके पर एक तरफ जहां लोग जश्न 2024 की सुबह क्या कुछ लेकर आती है झारखंड की सियासत में, ये भी हम देखेंगे और तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।